हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द मार्केट जोन। आज हम बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसे मैं हैमर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहता हूं। इसमें हम हैमर का यूज़ करते हुए प्राइस एक्शन के बेसिस पर स्विंग ट्रेड्स लेंगे, जो मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट पर होगी। स्विंग ट्रेडिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक मीडियम टर्म ट्रेडिंग होती है, जिसमें हम पोजीशन को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक या कभी कभी महीनों तक होल्ड करते हैं। इस टाइप की ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि इस ट्रेडिंग के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन के बेसिस पर है और इसमें कम्प्लीटली प्राइस एक्शन का यूज़ किया जाएगा विद द कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो होगा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए आपको केवल कैंडलस्टिक चार्ट की ज़रूरत है। आपको किसी तरह की कोई फंडामेंटल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर अपनी एंट्री एंड एग्जिट एंड बाकी चीज़ें करेंगे। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। आप इस सेम प्राइस एक्शन को इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे डेली चार्ट या वीकली चार्ट पर ही ट्रेड करें, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देती है एंड इसकी एक्यूरेसी स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा अच्छी होती है। आप जब भी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करें तो आप हमेशा बाई के लिए जाएं, आप सेल के लिए नहीं जाएं, क्योंकि सेल के लिए ये सेम स्ट्रेटजी हो सकती है बट उनके कुछ और रूल्स होंगे, जिनकी बात हम आगे आने वाली वीडियोज़ में या किसी और स्ट्रेटजी वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमें एंट्री करने के लिए या इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या प्राइस एक्शन बनने चाहिए, जिसके बेसिस पर हम एंट्री या एग्जिट करेंगे। सबसे पहले हमें इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए केवल कैंडलस्टिक चार्ट की ज़रूरत है। तो हम सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिस पर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अपनी सारी एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो आप इसे डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसलिए आप इसे मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए ट्रेड करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इस कि हमारी एंट्री किस बेसिस पर होगी या किस तरह से हम इसमें एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको जिस भी चार्ट में या जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसमें आपको एक अप ट्रेंड ढूंढना होगा। वो चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसमें हायर बॉटम्स बननी चाहिए, हायर पीक्स बननी चाहिए। सेकंड कंडीशन इस कि अप ट्रेंड अपनी इनिशियल स्टेज में हो। ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमें सेम कंडीशन मिलेगी, बट अगर ये कंडीशन है तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस की तरह वर्क करेगी। कॉन्फ्लुएंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं या जहाँ पर काफ़ी सारे सिनेरियोज़ मिलते हैं और उससे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्राइस के जाने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे पॉइंट को कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो ये हमारे लिए एज ए कॉन्फ्लुएंस वर्क करेगा। थर्ड पॉइंट इज़, जब अब आपने अप ट्रेंड ढूंढ लिया है जिस स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो अब आपको पुल बैक देखना है। आप पुल बैक मतलब जब प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा हो तो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आना स्टार्ट होता है, उसे पुल बैक कहा जाता है। तो आपको पुल बैक देखना है कि प्राइस में पुल बैक है या नहीं। एंड आफ्टर द पुल बैक आपको देखना है कि अगर वो पुल बैक के एंड पर या पुल बैक जब हो रहा है तब हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। हैमर कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी लोअर शेडो बहुत ज़्यादा लंबी हो, उसकी बॉडी बहुत छोटी सी हो, तो ऐसी कैंडलस्टिक को हैमर कैंडल कहा जाता है। तो आपको हैमर कैंडल के लिए वहाँ पर सर्च करना है कि पुल बैक में हैमर कैंडल है या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस हैमर कैंडल पुल बैक का लोवेस्ट पॉइंट होनी चाहिए। जब पुल बैक में ये हैमर कैंडल बनेगी तो आपको इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर आपको एंट्री करनी है। आप रनिंग कैंडल में भी एंट्री कर सकते हैं, आप क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हैं, बट क्लोजिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि जनरली कभी कभी क्लोजिंग होते होते मोमेंटम निकल चुका होता है, इसलिए आप रनिंग कैंडल में अगर एंट्री करते हैं तो वो ज़्यादा सही होगा। रनिंग कैंडल में एंट्री करने के बाद आपका स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो के नीचे होगा और आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट लास्ट स्विंग हाई है। अगर फर्स्ट टारगेट काफ़ी पास है तो आप मिनिमम 1:2 टारगेट लेकर चलें। जनरली 1:2 से ज़्यादा ही टारगेट मिलते हैं इस स्ट्रेटजी में, बट फिर भी मिनिमम टू मिनिमम आप 1:2 टारगेट लेकर चलें। सबसे मेन पॉइंट जो इस स्ट्रेटजी का है कि आपको बीच में अपनी ट्रेड एग्ज़िट नहीं करनी है। या तो आप स्टॉप लॉस पर अपनी ट्रेड एग्ज़िट करेंगे, अपने टारगेट पर अपनी ट्रेड एग्ज़िट करेंगे। जब आप एक बार अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं तो आप चाहे तो पूरी क्वांटिटी भी एग्ज़िट कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी आधी क्वांटिटी एग्ज़िट करें और आधी क्वांटिटी को ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए रखें।
आप अपना स्टॉप लॉस या तो ब्रेक इवन पॉइंट पर ले आएँ या उससे ऊपर 1:1 जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपका कंप्लीट हो रहा हो वहाँ पर ले आएँ। अब इसे हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का वीकली चार्ट शो किया गया है। तो इसमें अगर हम इस स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट कंडीशन अप ट्रेंड देखना होगा, यहाँ पर अप ट्रेंड है। सेकंड कंडीशन हमें पुल बैक देखना होगा, यहाँ पर पुल बैक है। थर्ड कंडीशन हमें हैमर देखना होगा, यहाँ पर पुल बैक के लोअर एंड पर हैमर बना है और हैमर का लो उस पुल बैक का लोवेस्ट लो है। अब हमें एंट्री करने के लिए हैमर के हाई के ब्रेकआउट का वेट करना होगा और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हैमर के हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, यहाँ से प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में फिर से गया। हमारा फर्स्ट टारगेट लास्ट स्विंग हाई होगा, यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई क्योंकि पास में है इसलिए हमारा टारगेट 1:2 यहाँ तक नहीं होगा, इसलिए हम मिनिमम टू मिनिमम 1:2 टारगेट लेकर चलेंगे। 1:2 टारगेट के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट लास्ट स्विंग हाई से ऊपर होगा और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हैमर के लो के नीचे होगा। अगर हम इसी एग्जांपल को पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से समझें तो यहाँ पर आप चार्ट देखें कि यहाँ पर चार्ट शो किया गया है, इसमें हैमर का लो 67 है एंड हैमर का हाई 75 है। तो जब प्राइस हैमर के हाई यानी कि 75 प्राइस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम इसमें एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 67 से थोड़ा सा नीचे होगा एंड हमारा टारगेट 1:2 के अकॉर्डिंग मिनिमम 90 रुपीज़ तक होगा। यहाँ पर आप टारगेट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। इससे भी आपका फर्स्ट टारगेट जो 161.8% लेवल है वो 93 के आसपास निकल कर आ रहा है और यहीं पर हमारा 1:2 का जो टारगेट है वो निकल कर आ रहा है। अब जैसे कि हमने बात की कि आप अपने टारगेट पर आधी क्वांटिटीज़ एग्जिट कर दें और आप आगे के अप ट्रेंड के लिए या और ज़्यादा बड़े टारगेट्स अचीव करने के लिए अपनी आधी क्वांटिटीज़ ट्रेड में रखें। यहाँ पर जब प्राइस ने हमारा फर्स्ट टारगेट 90 रुपीज़ हिट किया, प्राइस उसके बाद भी ऊपर जाता रहा, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी हाफ़ क्वांटिटी है वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने ऑलमोस्ट 130 का हाई लगाया और उसके बाद भी प्राइस अभी ऊपर ही जा रहा है। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी के साथ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छे टारगेट्स हासिल कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पर ये स्ट्रेटजी ने एंट्री दी है और वहाँ से इसने हमारे टारगेट सेट किए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है टिमकेन इंडिया का। यहाँ पर टिमकेन इंडिया का वीकली चार्ट शो किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारी है अप ट्रेंड होना चाहिए, यहाँ पर अप ट्रेंड शो किया गया है। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी है कि पुल बैक होना चाहिए, यहाँ पर पुल बैक है। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी है कि पुल बैक के लोवेस्ट पॉइंट पर हैमर फॉर्मेशन होना चाहिए, यहाँ पर हैमर फॉर्मेशन हुआ है। ये हैमर का थोड़ा वेरिएशन है, ये एग्जैक्टली हैमर जैसा नहीं है बट ऐसा चल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे हैमर कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे ही इस हैमर का हाई क्रॉस हुआ हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर 1:2 टारगेट लास्ट स्विंग हाई पर नहीं हो रहा है तो हमारा थोड़ा ऊपर 1:2 टारगेट होगा। जैसे ही प्राइस ने हैमर के हाई को क्रॉस किया, आप देखें कि थर्ड सेशन में प्राइस गैप अप ओपन हुआ और वहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पर अपना 1:2 टारगेट हिट हो चुका होगा। तो वही हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें आधी क्वांटिटीज़ एग्जिट करनी है और आधी क्वांटिटीज़ होल्ड करके रखनी है ताकि हम बाकी बड़े टारगेट्स हासिल कर सकें। इसमें आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी ने काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिए हैं। नॉर्मली अगर इसको देखें तो ये अराउंड 1:5 से 1:6 रिस्क रिवॉर्ड के टारगेट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर थर्मेक्स का वीकली चार्ट शो किया गया है। इसमें भी सेम हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड है। सेकंड रिक्वायरमेंट पुल बैक होना चाहिए, पुल बैक है। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट पुल बैक के एंड पर हैमर बनना चाहिए और यहाँ पर हैमर बना है। हैमर का ही क्रॉस होने पर हम एंट्री लेंगे, हैमर के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जैसे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टारगेट हमारा लास्ट स्विंग हाई होना चाहिए वहाँ पर इसने हमारा 1:2 से ज़्यादा टारगेट हिट कर दिया। तो हम एज़ नॉर्मल आधी क्वांटिटीज़ एग्जिट करेंगे और आधी क्वांटिटीज़ होल्ड करके रखेंगे। आप यहाँ पर देखें तो इस हैमर ने या इस स्ट्रेटजी ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें ऑलमोस्ट 1:10 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड दिया है। तो हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी के साथ हमें काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं। तो आप 1:2 पर अपनी पूरी क्वांटिटीज़ एग्जिट ना करें, आप कुछ क्वांटिटीज़ रखें ताकि आप बड़े टारगेट्स हासिल कर पाएँ। थर्ड चार्ट यहाँ पर BASF का शो किया गया है। इसमें अप ट्रेंड है हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन पुल बैक होना चाहिए, यहाँ पर पुल बैक है। एंड थर्ड कंडीशन हैमर होना चाहिए, यहाँ पर भी हैमर बना है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि हैमर की जो लोअर शेडो है वो काफ़ी नीचे है। तो ऐसी कंडीशंस में आप अपनी पोजीशन साइज़ के साथ प्ले करें, आप अपनी पोजीशन
कम रखें ताकि ये जो स्टॉप लॉस है वो आपके रिस्क पर ट्रेड के अंडर आ पाए। पोजीशन साइजिंग के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमने उसमें बताया कि आप कैसे अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पोजीशन साइज़ कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर हैमर का हाई क्रॉस हुआ, हमने एंट्री की और हमारा स्टॉप लॉस हैमर के लो के नीचे रहा। सेम 1:2 से ज़्यादा टारगेट यहाँ पर भी मिले हैं हमें। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स थी, अप ट्रेंड है, पुल बैक है एंड पुल बैक में हैमर भी बना है। बट यहाँ पर हैमर ने अपना हाई क्रॉस करने के बावजूद भी अपने लो को क्रॉस कर दिया है एंड यहाँ पर हैमर का लो क्रॉस होने के बाद प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर गिरा है। तो आप ये भी समझें कि अगर आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट हो जाता है तो आप एग्जिट कर जाएं, वरना आपको काफ़ी बड़े लॉसेज हो सकते हैं। अगर इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी की बात करें तो वो अराउंड 50 to 55% आती है एंड मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करें जो हमें जनरली मिलता है वो 1:3 से ज़्यादा होता है। बट अगर आप 1:3 भी लेकर चल रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से इस स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हैमर पुल बैक स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएँ। अगर आप एंजल वन या फायर्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।